हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के सेशन के अंदर फटाफट मार्केट का जायजा लेते हैं कि बीटीसी की जो प्राइस है 41,795 के आसपास चल रही है, काफ़ी नीचे गिरी है। मार्केट का हाल देखते हैं तो वो भी लालम लाल निशान के अंदर है। तो क्या करना चाहिए इस मार्केट के अंदर, उन सब चीज़ों को चर्चा करेंगे। उसके साथ ही इस सेशन के अंदर सेक्शन होगा, लगभग 3 मिनट से ज़्यादा आपका लूंगा नहीं, वो एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट होगा और उसके अंदर हम एक टोकन के बारे में बात कर लेंगे। और थोड़ा बहुत चीज़ें उसमें अच्छी लग रही हैं, बट यू शुड गो थ्रू इट फुल्ली। बढ़िया लगे तो ही उसको देखना या उसमें इन्वेस्ट करना। अगर दिमाग में थोड़ी सी भी अगर शंका आती है तो भाई मत करना, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, 3 मिनट का वक्त लूंगा। उसके बाद हमारे मेन जो कंटेंट है उसके ऊपर हम सारी चीज़ें करेंगे, बीटीसी लेंगे, इथेरियम लेंगे और ऑल्ट कॉइन्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। और पूरी वीडियो की जो टाइमलाइन है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस टाइमलाइन पे जाके पर्टिकुलर चीज़ को चेक कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम थोड़ा सा एक कंक्लूजन निकालेंगे, बीटीसी पर निकालेंगे और जो स्पॉन्सर्ड टोकन है उसके बारे में निकालेंगे कि क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले ये कहूंगा कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको जो सही कंटेंट रहता है, जो बेहतर से बेहतर एनालिसिस होती है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई हाँ 42 पे आ गया, 41 पे आ गया, लॉन्ग कर लो, लॉन्ग कर लो, ठीक है। यही बात हम पहले भी करते थे कि आपको चौपी जोन जो है उसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। 44 से 47 का जो जोन था आपको कहा था कि इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है, लेकिन लोग देखते हैं कि हाँ यहाँ से कह दिया कि लॉन्ग करना है, 45 आ गया, अब 46 आ गया, हमको यहाँ से लॉन्ग करना है, वहाँ पे लोग फंस गए। तो जब एक ब्रेकआउट होता है जोन के बाहर, अपर ब्रेकआउट होता है या लोअर ब्रेकआउट होता है, देन ओनली वी हैव टू टेक एंट्री। तो सब चीज़ों को चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टोकन है उसका नाम है स्टूडेंट टोकन, उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है। ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 3 मिनट का टाइम लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कॉइन की वेबसाइट मैंने ओपन किया, studentcoin.org। अब ये एग्जैक्टली क्या है, इसका नाम स्टूडेंट कॉइन क्यों है, ये क्या प्रोवाइड करता है, वो सब चीज़ हम देख लेते हैं। व्हाट इज STC, स्टूडेंट कॉइन एग्जैक्टली क्या है। स्टूडेंट कॉइन इज ए ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट दैट बिल्ड्स द फर्स्ट प्लेटफॉर्म फॉर द इजी टोकनाइजेशन ऑफ पीपल, फर्म्स, स्टार्टअप्स एंड फाइनेंस। ये सारे जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को टोकनाइज किया जा सकता है इन फॉर्म ऑफ टोकन्स। और इन शॉर्ट आपको कहूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है, एज ए लॉन्च पैड है, जहाँ पे टोकन्स लॉन्च करेंगे स्टार्टअप जो लॉन्च होता है, और वो यहाँ पे फंड रेज कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर आइडियाज एंड प्लान। यानी कि STC टर्मिनल की मदद से आप यहाँ पे पर्सनल टोकन्स कर सकते हैं, डीफाई टोकन्स कर सकते हैं, NFTs वगैरह सब कुछ यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। और ये इनकी वेबसाइट है। एंड STC टोकन लिस्टिंग इज अवेलेबल एट बिटथम पे आ चुका है, यूनिस्वैप पे आ चुका है, KuCoin पे आ चुका है, और बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस है, बढ़िया एक्सचेंजेस जहाँ पे ये आ सकता है। अगर रोड मैप पे जाते हैं तो 2017 से इनका सफर स्टार्ट हुआ था और ये अच्छा खासा भी चलते आ रहा है। और ये पूरा रोड मैप पे ये कब क्या क्या लॉन्च करने वाले हैं, राइट नो ये यहाँ पे है STC लॉन्च पैड फॉर ICO। और यहाँ पे सबसे पहला जो टोकन है जिसकी लॉन्चिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है वो है SMT। टोकनॉमिक्स की बात करते हैं तो 50% जो है दैट इज कैप्ट फॉर टोकन सेल। उसके बाद एक बड़ा हिस्सा जो है 24% जो रखा गया है दैट इज फॉर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, अच्छी बात है। 2% जो है यूनिवर्सिटीज एंड फैकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन है। 8% पार्टनरशिप, टीम एंड एडवाइजरी बोर्ड के पास सिर्फ 8% है। ये अच्छी बात है कि उनके हाथ में ज्यादा नहीं है, और मार्केटिंग के लिए 8%, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा इसमें ठीक लग रहा है। इनकी टीम के बारे में आपको सर्च करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, उनके अकाउंट्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे हैं और सबके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेजर पार्टनर्स की बात करते हैं तो पॉलिश बिजनेस सोसाइटी है, इन्वेस्टमेंट क्लब है, ब्लॉकचेन कैपिटल ग्रुप है, और मेन चीज ये है टेडेक्स वॉरशॉ जो है, ये इनके अच्छे खासे एक यहाँ पे पार्टनर हैं। और STC टोकन्स की आपको डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ पे इथरस्कैन पे देख सकते हैं, कॉइनबेस पे, कॉइन मार्केट पे देख सकते हैं। इतने सारे एक्सचेंजेस पे ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। STC टोकन को आपको बाय करना है तो आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं और आप सीधा वैलेट वाले पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे बाय स्टूडेंट टोकन आप वगैरह कर सकते हैं, जो भी आप बाय करेंगे यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट अगर लॉन्च पैड पे हम जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं SMT इज ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। इट्स ए मार्केटिंग एजेंसी, और जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके 100 फेजेस हैं और हर एक जो फेज है वो $20,000 के आसपास है, और हर एक फेज जैसे होता जाएगा वैल्यू जो है 1% के आसपास बढ़ती रहेगी। आपको बाय करना है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, या आप SMT की जो वेबसाइट है smartmarketingtoken.com, यहाँ पे भी जाके आप डायरेक्टली यहाँ से बाय करना है तो बाय आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ इनकी ओरियन मनी जो है उसके साथ भी कुछ पार्टनरशिप जैसा है जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ पे अगर आप स्टेकिंग वगैरह करते हैं STC टोकन को तो APY 15% से लेके 25% के आसपास आपको मिल सकता है ऑन स्टेबल कॉइन्स। उसके साथ ही स्टूडेंट कॉइन जो है दे आर मेकिंग एन एयर ड्रॉप फॉर ओरियन
और पीपल डेट आर स्टेकिंग STC ऑन STC वैलेट। तो दोस्तों ये था क्विक अपडेट ऑन स्टूडेंट कॉइन STC। अब हम बात करेंगे BTC की, बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की, बात करते हैं उसमें क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, और एंड ऑफ द वीडियो थोड़ा सा और हम इसके बारे में एक कंक्लूजन निकालेंगे कि इसके अंदर क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं BTC का एनालिसिस। और सबसे पहले यहाँ पे 2 डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि क्या हो सकता है। ओके, तो ये चार्ट्स बनाया हुआ है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल सा है। ये एक राइजिंग चैनल है, ये चैनल जो है ऊपर की तरफ अच्छा खासा रेजिस्टेंस दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो ये चैनल को पकड़ के चल रहा है। ठीक है, यानी कि प्राइस जो है इस चैनल के हिसाब से जा सकता है, यानी कि यहाँ पे जो है ये एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, और जो एक रेंज होगा 40,250 के आसपास। ओके, नेक्स्ट जो एक मेजर सपोर्ट जोन जो है वो है 30,000 से लेके 32,000 के आसपास। ये एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन है जहां से प्राइस अच्छा खासा बाउंस बैक ले सकता है इनकेस अगर यहाँ पे आया तो। अब मैं आगे आपको छोटे टाइम फ्रेम में बताऊंगा कि अगर सपोज कीजिए यहाँ से ब्रेक होता है तो क्या होता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ से मैं कॉलम जो है वॉल्यूम कॉलम को ऑफ कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये देखो इसको मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया है। ओके, अब जो प्राइस है यहाँ पे हिट करके ये ऊपर जाता है। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा हमारा लेट हो गया, ये यहाँ पे आता है। ओके, इस हिसाब से ऐसे रहता है। ओके, प्राइस ने यहाँ पे हिट किया, उसके बाद जो चार्ट्स के ऊपर मैंने लगाया था कि प्राइस वापस से ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा ये जल्दी हो रहा है, मैं थोड़ा सा लेट सोच रहा था, तो यहाँ पे ये हिट हुआ, उसके बाद से हमारा क्या है कि प्राइस ये वापस से जोन को टच करेगा, तो प्राइस यहाँ से रिटेस्ट करने आए। अब जब प्राइस वापस से रिटेस्ट करता है, दिमाग में बैठा लो 40,300 से लेके 40,500 के आसपास अगर ये हिट करके वापस से ऊपर आता है, और ये जो रेड वाली लाइन है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका 100 मूविंग एवरेज है ऑन 2 डे चार्ट। इसके अगर वापस से ऊपर आ जाता है, ठीक है, तब तो हम प्राइस को ऊपर की तरफ देखेंगे और उसको एक रुकावट मिलेगी 49,300 के आसपास। ठीक है, और ये चैनल को बरकरार करते हुए चलेगा, और इसको अगर ब्रेक कर देगा तो हम ऊपर वाले जो सिनेरियो है 57,500 के आसपास जा सकते हैं। वापस एक बात दिमाग में ये रखिए कि जब मार्केट में बहुत पैनिक हो जाता है और लोगों को लगता है यार ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, अब तो ये नीचे नीचे जा रहा है, तब वैसा कुछ हो जाता है। और जब लोगों को लगता है यार वैसा वैसा बहुत कुछ होगा, ऊपर तक जाएगा, तब ऐसा कुछ हो जाता है जो हो रहा है अभी। ठीक है, तो ये हमेशा दिमाग में बात रखो, लोगों को पैनिक करने दो। ठीक है, जितना ज़्यादा पैनिक होंगे उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमें मिलेगी। ठीक है, और पहले सिनेरियो पे अगर जो रुकावट मिलती है और प्राइस नीचे आता है तो वापस इस चैनल को यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है, और अगर इसको तोड़ के नीचे जाता है तो प्राइस नीचे आएगा, कितना आएगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको ट्रेड नहीं करना है, यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट अबव ग्रीन वाली लाइन। ओके, अब अगर नीचे आएगा तो हम बात करते हैं क्या होगा। चलो यहाँ पे चार्ट जो है हम 4 आवर का देख रहे हैं, चार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, नॉइस हटा दिया ताकि आपको चार्ट पे सिंपल सा चीजें दिखें। बेरिश फ्लैग यहाँ पे बना था, वो ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। ओके, और हम ट्रायंगल के यहाँ पे नीचे की तरफ है, इसको मैं बड़ा करता हूँ, अब देखो अच्छे से देखो। ठीक है, क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट को पकड़ते हुए चल रहा है, अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है, पहले हमने क्या बात की थी ऊपर की, ऊपर का सिनेरियो कब क्या करना है, अब मैं आपको नीचे का बता रहा हूँ क्या होगा। ये जो लाइन है 41,000 से अगर नीचे आ जाता है, ठीक है, तो प्राइस कहाँ तक आएगा, 40,700 के आसपास प्राइस आएगा। ठीक है, लेकिन फिर प्राइस जो है अगर उसको नीचे ही जाना है तो प्राइस वापस से ऊपर रिटेस्ट करेगा, कितना करेगा, 42,000 के आसपास रिटेस्ट करेगा, और जब ये यहाँ से नीचे आता है फिर पलटी मारता है, तब आपको शॉर्ट करना है। ऐसे नहीं करना कि अभी यहाँ पे आ गया आपने शॉर्ट कर लिया। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ तक आएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर शॉर्ट आपको करना है। अगर ये ऊपर गया और इसके अंदर ही चले गया तब आपको कुछ नहीं करना, देन यू हैव टू वेट फॉर ए ब्रेकअप अबव 43,500 के आसपास, समझ गए। और अगर नीचे आता है शॉर्ट तो आपके शॉर्ट का जो टारगेट होगा वो नियर अबाउट 36 से 37,000 के आसपास होगा शॉर्ट का टारगेट। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो BTC अभी है, कि अगर ये जो लेवल ब्रेक हो जाएगा तो वापस से हम जो पुराना जो हमारा एक मेन सपोर्ट था, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट था, वहाँ तक आ जाएंगे जो 29 से 30 के आसपास होगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको अभी बताया है वो अगर सही से दिमाग में बैठ गई है तो आप आने वाले सभी ट्रेड्स बेहतर से बेहतर करोगे। ओके, अब एक और मूव यहाँ पे देख लेते हैं BTC का क्या हो सकता है। ठीक है, और ये भी 2 डे के ऊपर है, पहले भी मैंने आपको बताया था 2 डे का बताया था, फिर 4 आवर्स का बताया था, अब वापस से 2 डे पे देख लेते हैं। नॉइस यहाँ पे हटा दी है, और इसी चीज़ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो है बुलिश फ्लैग यहाँ पे चल रहा है।
फ्लैग जो होता है जितना ज़्यादा लंबा चल रहा है ना, उतना ज़बरदस्त ब्रेकआउट होता है, ये हमेशा याद रखो। यहाँ पे चल रहा है और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है तो पोल की जो हाइट होती है वही हम नापते हैं और वो हमको वापस से लेके जाता है 63,000 के आसपास, ठीक है। 38 पे भी आ सकता है या 37 के आसपास भी आ सकता है, वो भी एक बाउंस बैक लेवल है। क्यों? क्योंकि आप अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल कि यहाँ से जो है प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे भी आएगा, तो अगर लोग पूछेंगे कि आपको यहाँ पे बाय करना है कि नहीं करना है, मैं बोलूँगा भाई थोड़ा बहुत तो यहाँ पे बाय कर लो, ठीक है, क्योंकि ये वापस बाउंस बैक लेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नीचे आएगा तो नीचे ही पड़ा रहेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं बाय करने के लिए मेरे हिसाब से। तो मुझे जो लगता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको बाय करना चाहिए, वेट करना चाहिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेने के लिए। और हमेशा से कहा गया है कि सितंबर मंथ जो होता है वो लाल निशान के अंदर होता है और अक्टूबर नवंबर ये सब जो होते हैं वो अच्छे खासे हरे निशान वाले होते हैं। तो ये टाइम है, मार्केट नीचे आ रहा है, पैनिक का माहौल है, लेकिन अगर आपको सही लगता है देन यू कैन ग्रैब BTC एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथेरियम की बात करते हैं। और इथेरियम के अंदर सिंपल सा 1 आवर का चार्ट है और इसके अंदर मैं अभी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ इथेरियम के अंदर, क्योंकि इथेरियम के अंदर ये बड़ा बड़ा जो है ना अच्छा खासा एक मुझे यहाँ पे टॉप दिख रहा है। ऊपर ये रेजिस्टेंस वाली जो जोन है इसकी कह सकते हैं 3100 के आसपास ये इंपॉर्टेंट जोन है। और अगर मुझे बाय करना है देन आई शुड वेट फॉर ए जोन और फॉर ए लेवल अराउंड 2600 के आसपास आता है तो मैं इसको यहाँ पे बाय करूँगा। अभी बाय नहीं करूँगा, ये 24 जोन है, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कह नहीं सकते। और वापस से जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं उनको ये कहूँगा कि अगर सपोज कीजिए 2800 से नीचे आता है, फटाफट स्कैल्पिंग करके 2700 या 2650 के आसपास एग्जिट कर लेना शॉर्ट के अंदर, ठीक है। और ये जो जोन है ये बाय करने का यहाँ पे जोन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्गो की बात करते हैं। यहाँ पे भी अच्छा खासा एक बुलिश फ्लैग तैयार है डेली चार्ट के अंदर और प्राइस नीचे आ रहा है। इसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है, 1.5 के आसपास मिल सकता है। बट अगर BTC झटके से गिरेगा तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो जोन है 1.2 से लेके 1.3 के आसपास, यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इसको एल्गो को बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अगर बुलिश फ्लैग ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, क्योंकि ये BTC को पकड़ के चल रहा है, कोरिलेट होकर चल रहा है। तो BTC ने अगर ऊपर की तरफ मारा तो ये भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ मारेगा। 3 या 3.25 के आसपास हम इसको देख सकते हैं। तो इसके ऊपर नजर रखना, बढ़िया लगे देन यू शुड इन्वेस्ट इन दिस एल्गो। चलिए अब हम बात करते हैं रेन की बात करते हैं और 4 आवर का चार्ट है। और यहाँ पे कह सकते हैं जो पैटर्न बना है इसको हम कहते हैं ग्रामाफोन पैटर्न। आप देख सकते हैं ये पूरा स्पीकर की तरह है और ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस पकड़ के चल रहा है, ये अच्छा खासा सपोर्ट की तरफ पकड़ के चल रहा है। इसको आपको बाय करना है तो मैं कहूँगा आपको 0.8 से लेके 0.9 के बीच में यहाँ पे आता है, देन ओनली यू शुड बाय रेन। और ये टारगेट अच्छा खासा ऊपर हमें दे सकता है, अभी बाय करने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जोन पकड़ो, यहाँ पे इसको बाय करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं HNT की बात करते हैं। और HNT में कह सकता हूँ कि 1 आवर के चार्ट के अंदर राइट नाउ जो प्राइस चल रही है 17.2 के आसपास चल रही है और ये अच्छा खासा अपने सपोर्ट के आसपास चल रहा है। और मैं कहूँगा आपको कि ये जो लेवल है इसका भी अच्छा खासा, यानी कि 16 के आसपास से लेकर 17 के बीच में इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। हमेशा इस जोन से इसने बाउंस बैक लिया है, तो जब भी अगर 16.5 या 16 के आसपास आता है तो आप HNT को थोड़ा बहुत उठा सकते हैं अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं BitTorrent की बात करते हैं BTT। और ये अपने अच्छे खासे एक सपोर्ट लेवल पे है। क्यों है? क्योंकि ये जो सपोर्ट है पहले ही अच्छा खासा एक ये रेजिस्टेंस था और यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया था। तो मेरे हिसाब से इस लेवल पे इसको थोड़ा बहुत यहाँ से बाय करना चाहिए। और यहाँ से इसका पहला टारगेट तो ऑफकोर्स हम पकड़ सकते हैं 0.0038 के आसपास पकड़ सकते हैं। अगर गया तो कह सकते हैं 20 से 21% या 30% के आसपास यहाँ पे हमें मुनाफा मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा जोन है। मैं सारी चीज़ें स्पॉट की बता रहा हूँ, ठीक है, मैं फ्यूचर्स वगैरह ट्रेडिंग की नहीं बता रहा हूँ। और अगर आपको यहाँ पे एक SL भी रखना है कि ठीक है अगर ये यहाँ से और नीचे गिरता है, आपने बाई किया है तो आपको कब तक होल्ड करना है, तो मैं कहूँगा ये जो जोन है ना ये आप उसको 0.0027 के आसपास तक होल्ड करना। अगर इनकेस अगर नीचे आता है तो छोटे मोटे लॉस पे एग्जिट करना, बट आई थिंक दिस इज़ द राइट लेवल टू बाय सम BitTorrent। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं CVC की बात करते हैं। 2 आवर्स का चार्ट है, बाइनेंस के ऊपर है और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल है, उसके अंदर प्राइस की मूव कर रहा है और प्राइस यहाँ से ये सपोर्ट से बार बार बाउंस ले रहा है और वापस से यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो हो सकता है कि जो प्राइस है वापस यहाँ से बाउंस बैक ले और यहाँ तक जा सकता है। राइट नाउ प्राइस चलिए 0.4 के आसपास चल रही है और अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो 20 से 21% के आसपास यहाँ पे हिट कर सकता है, क्योंकि अगर ये चैनल जो कंटिन्यू करता है तो अगर यहाँ से ये नीचे आता है तो आप जो अपना SL थोड़ा इसके नीचे रख सकते हैं, ये जो लेवल है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग यही कैलकुलेशन पकड़े चलेंगे कि SL जो है 0.37 के आसपास रखना है, ओके। और एक्सचेंजेस को भी मालूम होगा तो वो क्या करेंगे, अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ तक भी प्राइस चले जाएगा नीचे और सबके SL को हंट करके फिर प्राइस ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ के रखना।
क्योंकि ये जो लेवल है कह सकते हैं कि ये एक सपोर्ट है और पहले यहाँ पे ये जो लेवल है अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ऐसे जो है जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिल है तो सोच समझ के रखना, ज़्यादा करीब मत रखना। फाइनली हम बात करते हैं यहाँ पे मैटिक की बात करते हैं, और मैटिक वी ऑल नो सब ने यहाँ पे अच्छा खासा कमाया है। मैटिक ने बहुत अच्छा खासा ऊपर भी गया था, और अभी क्या हुआ जून मंथ से क्या हुआ, प्राइस ने ऊपर गया, फिर ये एक डाउन चैनल के अंदर घूमता रहा और फिर यहाँ से ब्रेकआउट लिया। यहाँ पे बना था इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था, ब्रेकआउट लिया, अब वापस से ये डाउन चैनल यहाँ पे बन रहा है। और अगर ये प्राइस जो है कह सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है इसका 1.17 के आसपास, अगर इसको ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो आप यहाँ से टारगेट ऊपर की तरफ पकड़ सकते हैं। 1.8 से लेके आप 2.6 के आसपास पकड़ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ये हिट करता है और 1.16 से ऊपर नहीं जाता है, ओके, और नीचे ही आता है तो आप ये नीचे का टारगेट पकड़ सकते हैं। जो एक कह सकते हैं कि प्रीवियस जो हम लोअर लोस को पकड़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इसको एक अच्छा खासा एक सपोर्ट मिल सकता है, 0.92 के आसपास मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि प्राइस ये ग्रीन लाइन तक भी आ सकता है। तो एक बेस्ट जो जोन होगा अगर ये अच्छा खासा नीचे गिरता है तो 0.7 से नीचे और 0.5 के आसपास भी आप इसको अच्छा खासा बाय कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया फॉर मैटिक। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया मैटिक में कहाँ ब्रेकआउट होगा तब आपको लॉन्ग करना है, टारगेट क्या होगा, और अगर नीचे आता है तो कितना आ सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो दोस्तों ये तक क्विक अपडेट ऑन BTC, इथेरियम और कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो मुझे बेहतर लगे चार्ट्स के ऊपर, वो आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया है। फाइनली स्टूडेंट टोकन के बारे में ये कहूँगा कि टोकन्स अगर आपको सही लगता है देन ओनली यू शुड इन्वेस्ट। पर्सनली मेरे से पूछोगे तो क्या मैं इसमें करने वाला हूँ, तो जी नहीं, मैं उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो फोकस है डेट विल बी ऑन BTC एंड ऑल्ट कॉइन्स से। ठीक है, बट हाँ कुछ टोकन्स अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, बट मेरा नजरिया ये रहेगा कि जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उसके ऊपर हमें फोकस ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो। और फाइनली ये कहूँगा कि ट्विटर के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आपको डॉज कॉइन मिल जाए, शिबा कॉइन मिल जाए और USD मिल जाए, तो प्लीज़ उस ट्वीट पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, रिट्वीट कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना USD Tether एड्रेस डालिए, ERC20 जो टोकन एड्रेस है डॉज कॉइन का और शिबा का वो भी वहाँ पे मेंशन कीजिए, ताकि कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।